नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी ये चौथी क्लास है। ऑलरेडी 3 क्लासें हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 252 पर। सुमित का विलोम है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुमित। सुमित का विलोम कुमित होता है। सहमत का विलोम असहमति होता है। शेष विकल्प अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिरास का विलोम है। हिरास का विलोम है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि। हिरास का विलोम वृद्धि। हास्य तथा हंसी समानार्थी शब्द हैं। हस्त का अर्थ हाथ होता है। नेक्स्ट है हमारा अभिशाप। अभिशाप का विलोम है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वरदान। अभिशाप का विलोम वरदान है, जबकि दंड का विलोम पुरस्कार है। शेष विकल्प अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है 255। उपादेय का विलोम है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपादेय। उपादेय का विलोम अनुपादेय। शेष विकल्प अलग हैं, क्योंकि वे उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं। अगला है स्थिर का विलोम है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थिर। स्थिर का विलोम अस्थिर। अचल और दृढ़ एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। चंचल दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 257। विभव का विलोम है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पराभाव। विभव का विलोम पराभाव होता है, जबकि विनाश सृजन का तथा आकाश पाताल का विलोम है। अभाव का अर्थ कमी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 258। ग्रस्त का विलोम शब्द है, तो प्रश्न नंबर 258 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्त। ग्रस्त का विपरीत अर्थक शब्द मुक्त होता है। इसी प्रकार लुप्त का विपरीत अर्थक व्यक्त तथा ग्राह्य का विपरीत अर्थक त्याज्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 259। महात्मा का विलोम है, तो प्रश्न नंबर 259 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दुरात्मा। महात्मा का विलोम दुरात्मा, जबकि परमात्मा का विलोम आत्मा होता है। सघनता का विलोम विरलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 260। आत्मा का विलोम है, तो प्रश्न नंबर 260 का सही जवाब बनेगा परात्मा। नेक्स्ट है हमारा स्मरण का विलोम है। स्मरण का विलोम है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बी, स्मरण। स्मरण का विलोम विस्मरण। मरण का जीवन, मरण जीवन का विलोम है। शेष विकल्प उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म का विलोम है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, स्थूल। सूक्ष्म का विलोम स्थूल है, जबकि संक्षिप्त का विलोम विस्तृत, विशिष्ट का विलोम सामान्य तथा बड़ा का विलोम छोटा होगा। नेक्स्ट है 263। आगामी का विलोम है, तो आगामी का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी, विगत। आगामी का विलोम विगत है। आगत विगत परस्पर विलोम है। नेक्स्ट है 264। प्रधान का विलोम है, तो प्रश्न नंबर 264 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गौड़।
प्रधान का विलोम गौण है, जबकि मुख्य प्रधान का ही समानार्थी है। निम्न उच्च का विलोम है तथा उप प्रधान इस संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट है 265, विशेष का विलोम नहीं है। तो विशेष का विलोम ऑप्शन नंबर डी शेष नहीं है। बाकी विशेष का सामान्य सही है, अविशेष सही है, साधारण सही है। शेष विशेष का विलोम नहीं है, जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य शब्द इसके विलोम हैं। अगला है समस्या का विलोम है। तो समस्या का विलोम होगा ऑप्शन नंबर ए समाधान। समस्या का विलोम समाधान है, इसका विलोम हल भी हो सकता है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अंतर्द्वंद का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद है। द्वंद का विलोम निर्द्वंद, द्वंद का विलोम मेल भी हो सकता है। अगला है द्वंद का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी निर्द्वंद। अगला है आध्यात्मिक का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए संसारिक। आध्यात्मिक का विलोम संसारिक, इसका विलोम भौतिक भी हो सकता है। अन्य विकल्प सही नहीं है। व्यष्टि का विपरीत अर्थक शब्द है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी समष्टि। व्यष्टि का विपरीत अर्थक शब्द समष्टि, समास व्यास का ही तथा समस्त असमस्त का विपरीत अर्थक शब्द है। नेक्स्ट है संन्यास का विलोम है। तो संन्यास का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी गृहस्थ है। संन्यास का विलोम गृहस्थ है। सन्यासी का विलोम गृहस्थ, भोगी या संग्राही का विलोम त्यागी होता है। अगला है 272, अपव्यय का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी मितव्यय। अपव्यय का विलोम मितव्यय, शेष विकल्प सही नहीं है। अगला है 273, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी बहुज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ, विज्ञ, अज्ञ का विलोम है, जबकि विशेषज्ञ इसके लिए उपयुक्त विलोम नहीं है। अगला है 274, उत्कृष्ट का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट है, जबकि शेष विकल्प सही नहीं है। अगला है 275, उदत्त का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी विनीत। उदत्त का विलोम विनीत है। पृथक का विलोम संलग्न है, शेष विकल्प सही नहीं है। फिर पुनः वही उदत्त का विलोम शब्द है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी और ई विनीत और विनम्र। उदत्त का विलोम विनीत विनम्र दोनों होगा। अवनत उन्नत का विलोम होगा। अनुदार उदार का विलोम है। नेक्स्ट है विनीत का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी उदत्त। कृश का विलोम है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी पुष्ट। कृश का अर्थ क्षीणकाय है, अतः इसका उचित विलोम पुष्ट है। मजबूत कमजोर का विलोम है, शेष विकल्प सही नहीं है। अगला है 279, ग्रामीण का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी शहरी।
ग्रामीण का विलोम शहरी है, इसका विलोम नागर भी हो सकता है। बुद्धिमान मूर्ख का विलोम है, जबकि देहाती ग्रामीण का ही समानार्थी शब्द है। अगला है 280, तटस्थ का विलोम है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आसक्त। तटस्थ का विलोम आसक्त है, इसका विलोम संलिप्त एवं अतटस्थ भी हो सकता है, जबकि गौण मुख्य का तथा समष्टि व्यष्टि का विलोम है। अगला है 281, धृष्ट का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विनम्र। धृष्ट का विलोम विनम्र है। उत्कृष्ट, निकृष्ट का तथा विशेष साधारण का विलोम होता है। अगला है भाव का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अभाव। भाव का विलोम अभाव होता है। अभाव का अर्थ कमी होता है। भावहीन, भावयुक्त का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला है 283, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। अगला है 284, अवनि का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अंबर। अवनि का विलोम अंबर है। धरा अवनि का ही समानार्थी है, जबकि तरण सूर्य का पर्यायवाची है। अग्नि का अर्थ आग होता है। अगला है 285, आलोक का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, तिमिर। आलोक का विलोम तिमिर है, जबकि प्रकाश का विलोम अंधकार है। शिशिर का ऋतु नाम है, जबकि ईशान दिशा का सूचक है। नेक्स्ट है 286, उदयाचल का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अस्ताचल। उदयाचल का विलोम अस्ताचल है, जबकि शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला है 287, ग्राह्य का विलोम है। तो ग्राह्य का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी, ताज्य। ग्राह्य का विलोम ताज्य है, जबकि ग्रहण, अर्पण का विलोम है। अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला है 288, स्वार्थ का विलोम है। तो स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ। स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है, जबकि हितार्थ दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है। अपमान तथा सात उत्तर के सही विकल्प के रूप में नहीं है। 289, निंद का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वंद। निंद का विलोम बंद होता है, जबकि स्तुति निंदा का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। नेक्स्ट है 290, पोषक का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, शोषक। पोषक का विपरीत अर्थक शब्द शोषक होता है। इसका अन्य विपरीत अर्थक शब्द पोषित भी होता है। नेक्स्ट है 291, शोषक का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, पोषक। अगला है 292, परास्त का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विजयी। परास्त का विलोम विजयी है। इसका विलोम विजेता भी हो सकता है। पराजित परास्त का समानार्थी है, जबकि शत्रु विनाशक का अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला। स्वागत का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा, स्वागत का होगा तिरस्कार। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, तिरस्कार। स्वागत अथवा सत्कार का विलोम तिरस्कार होता है। आगत का अर्थ आने वाला तथा पुरस्कार का भी विलोम शब्द दंड होता है। सदाचार का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कदाचार।
सदाचार का विलोम कदाचार है। सदाचार विलोम दुराचार भी होता है। न्याय का विलोम अन्याय, जबकि अनाचार एवं अपराध इसमें शामिल नहीं रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 295। तो दुर्गम का विलोम है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए सुगम। दुर्गम का विलोम सुगम होता है, जबकि गमन अर्थ जाने से है। सुयोग का विलोम दुर्योग होता है। नेक्स्ट है 296। आहूत का विलोम है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए अनाहूत का विलोम है। सही जवाब बनेगा आहूत। अनाहूत का विलोम आहूत परस्पर विलोम है, जबकि पराभाव का भाव विलोम है। प्रस्थान का अर्थ जाना होता है। पश्चगामी का विलोम अग्रगामी तथा प्राच्य का सर्वथा उपयुक्त विलोम पाश्चात या प्रातीच्य है। नेक्स्ट है 297। आहूत का विलोम शब्द है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी अनाहूत। नेक्स्ट है 298। अवर का विलोम शब्द है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी प्रवर। अवर का विलोम प्रवर है। लघु दीर्घ का तथा कनिष्ठ ज्येष्ठ का विलोम होता है। अगला है 299। आकाल का विलोम है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी सुकाल। अकाल का विलोम सुकाल, जबकि वर्तमान का विलोम निवर्तमान। लघुकाल का विलोम दीर्घकाल होता है। अगला है 300। एकाग्र का विलोम है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए चंचल। एकाग्र का विलोम चंचल। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। नेक्स्ट है 301। कल्पित का विलोम है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी यथार्थ। कल्पित का विलोम यथार्थ। कल्पनाहीन। कल्पनाहीन का विलोम कल्पनायुक्त। प्राकृतिक का कृत्रिम विलोम है। नेक्स्ट है 302। निम्नलिखित में उर्वर का विलोम नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी उत्पादन। उर्वर का विलोम ऊसर, अनुवर और बंजर भी होता है। उर्वर का विलोम ऊसर, अनुवर तथा बंजर है, जबकि उत्पादन का इस संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट है 303। आरोह का विलोम है, तो आरोह का विलोम होगा अवरोह। आरोह का विलोम अवरोह, जबकि अवसान का मृत्यु है। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प दूसरे भाव को व्यक्त करते हैं। अवरोह का विलोम है, तो सही जवाब बनेगा आरोह। अवरोह का विलोम आरोह है, जबकि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज का विलोम है। निम्न का विलोम उच्च होता है। नेक्स्ट है 305। आघात का विलोम शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिघात। आघात का विलोम प्रतिघात होता है। नेक्स्ट है 306। संगठन का विलोम है, तो संगठन का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी विघटन। संगठन का विलोम विघटन है, जबकि विश्लेषण का विलोम संश्लेषण। परमार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। नेक्स्ट है 307। सत्याग्रह का विलोम है, तो 307 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी दुराग्रह। सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह। मिथ्याग्रह भी सत्याग्रह का विलोम है, जबकि आग्रह, विग्रह एवं संग्रह इस प्रश्न के लिए उचित उत्तर नहीं है।
नेक्स्ट है 308 संकल्प का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए विकल्प। संकल्प का विलोम विकल्प है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगी। सहयोगी का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द प्रतियोगी है। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। अगला है 310 दृश्य का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी आदृश्य। दृश्य का आदृश्य शेष विकल्प इस संदर्भ में साम्य नहीं रखते हैं। अगला है 311 क्षणिक का सही विलोम शब्द है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी शाश्वत। क्षणिक का विलोम शाश्वत, अल्प क्षर तथा विमुख का विलोम क्रमशः अति क्षर तथा उन्मुख है। अगला है 312 असीम का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए ससीम। असीम का विलोम ससीम, शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 313 निंद्रा का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी अनिंद्रा। निंद्रा का विलोम अनिंद्रा है। इसका विलोम जागरण भी हो सकता है। शयन निंद्रा का समानार्थी है, जबकि मूर्छित और मौन अलग अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है 314 तेजस्वी का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी निस्तेज। तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। कांति युक्त का विलोम तेजवान, कांति युक्त का तेजवान समानार्थी है। शेष विकल्प सही नहीं है। अगला है 315 ज्येष्ठ का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा। अग्रज अनुज का विलोम है। अरिष्ट इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। अगला है 316 कनिष्ठ का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए ज्येष्ठ। अगला है 317 शुष्क का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए आर्द्र। शुष्क का विलोम आर्द्र है। उष्ण शीत का विलोम है, जबकि ठंडा गर्म का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। नेक्स्ट है आर्द्र का विलोम क्या है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए अनार्द्र। आर्द्र का अनार्द्र है। इसका विलोम शुष्क भी होता है। नम एवं सजल आर्द्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है 319 श्रोता का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए वक्ता। श्रोता का विलोम वक्ता है। वाचाल का मूक विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 320 उत्थान का विलोम है। तो उत्थान का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी पतन। उत्थान का विलोम पतन है। पाताल आकाश का विलोम है, जबकि उन्नत अवनति का तथा निम्न उच्च का विलोम है। नेक्स्ट है 321 मानवीय का विलोम बताइए। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी अमानवीय। मानवीय का विलोम अमानवीय होगा। मानुष एवं मानव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जबकि अमानवता मानवता का विलोम है। तीन सौ 322 चेतन का विलोम बताइए। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी अचेतन। चेतन का विलोम अचेतन होता है।
इसका विलोम जड़ भी होता है। निकेतन घर का पर्यायवाची है, जबकि सचेतन का अर्थ चेतना सहित होता है। नेक्स्ट है 323, आकर्षण का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विकर्षण। आकर्षण का विलोम विकर्षण, शेष विकल्प उचित प्रतीत नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 324, अपमान का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा उपमान का विलोम उपमेय होता है। उपमान का विलोम उपमेय है, मान का विलोम अपमान है, और समान का विलोम समान का विलोम असमान होता है। नेक्स्ट है 325, अनुनासिक का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, निरानासुक। अनुनासिक का विलोम निरानासुक, ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक, अन्य विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है 326, पुरस्कार का विलोम बताइए। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दंड। पुरस्कार का विलोम दंड है, आशीर्वाद का विलोम अभिशाप होता है, कोप का विलोम कृपा है, जबकि शेष विकल्प इस संदर्भ में सत्य नहीं है। नेक्स्ट है 327, मंगन का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दुखी। मंगन का विलोम दुखी है, प्रसन्न तथा खुश मंगन के पर्यायवाची हैं, जबकि दुख सुख का विलोम है। अगला है 328, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपमेय। उपमेय का विपरीत अर्थक शब्द अनुपमेय है। अतुलनीय का विपरीत अर्थक शब्द तुलनीय। अनुपमित का उपमित विपरीत अर्थक शब्द हैं। नेक्स्ट है 329, कीर्ति का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अपकीर्ति। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति है। शेष विकल्प इस प्रश्न के अनुरूप उत्तर प्रकट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है 330, तुच्छ का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, महान। तुच्छ का विलोम महान होता है, जबकि कायर साहसी का विलोम है। क्षुद्र शब्द का विलोम विराट, विशाल तथा महान होता है। नश्वर शब्द का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, शाश्वत। नश्वर का विलोम शाश्वत होता है। नित्य का विलोम अनित्य तथा स्थायी का विलोम अस्थायी होता है, जबकि अमर का मृत्यु विलोम है। चिरंतन का सही विलोम शब्द है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नश्वर। चिरंतन का सही विलोम नश्वर है। आचिंतन का विलोम चिंतन तथा अचर का विलोम चर होता है। आचेतन का विलोम चेतन होता है। अगला है 333, चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नश्वर। नेक्स्ट है 334, विस्तृत का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, संक्षिप्त। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होगा, जबकि स्तुति का निंदा विलोम है। संयुक्त का च्युत विलोम होता है। नेक्स्ट है 335, विशिष्ट का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य। विशिष्ट का विलोम सामान्य है। इसका विलोम साधारण भी हो सकता है। शिष्ट का विलोम आशिष्ट तथा ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। नेक्स्ट है 336, निर्मल का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मलिन।
निर्मल का विलोम मलिन है, जबकि पवित्र का पावन पर्यायवाची है। निर्जर का जर परस्पर समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट है 337। निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कोप। कृपा का विलोम कोप होगा। कोप के अन्य पर्याय अमर्ष, असूया, आक्रोश, ताप, संताप, क्षोभ और रुष्ट इत्यादि हैं। नेक्स्ट है 338। स्थूल का विलोम है। तो स्थूल का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा। प्रतिकूल का अनुकूल विलोम है, जबकि भीम का स्थूल का पर्यायवाची है। अगला है 339। जारज का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, औरस। जारज का विलोम औरस है तथा प्रदत्त का विलोम लब्ध होता है। दत्तक जारज का पर्यायवाची शब्द है। तीन सौ 340 है, स्वर्ग का विलोम है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नरक। स्वर्ग का विलोम नरक होता है। मृत्यु लोक एवं पृथ्वी लोक समानार्थी हैं। अमर का अर्थ है जिसकी मृत्यु ना हो। नेक्स्ट है 341। अति का विलोम है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अल्प। अति का विलोम अल्प है। अधिक का विलोम न्यून है, जबकि बहुत का अर्थ ढेर सारा होता है। नेक्स्ट है 342। ग्रहण का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्पण। ग्रहण का विलोम अर्पण होता है, जबकि अन्य विकल्प भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है 343। निम्नलिखित में सरल का विलोम शब्द नहीं है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बिरल। सरल का विलोम कुटिल होता है। कुटिल कठिन तथा वक्र होता है, जबकि बिरल का विलोम शगन होता है। नेक्स्ट है 344। जटिल का विलोम शब्द है। तो जटिल का विलोम सरल होता है। जटिल का विलोम सरल, कुटिल तथा जटिल समानार्थी शब्द हैं। सहज असहज का विलोम है। नेक्स्ट है 345। यश का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा अपयश। यश का विलोम अपयश है। अन्य विकल्प दूसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है 346। 346 है, संश्लेषण का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषण। संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होता है। विशेषण किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताता है। संकर्षण एवं रोषण अलग अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है 347। विश्लेषण का विलोम है। तो विश्लेषण का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी, संश्लेषण। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण है, जबकि शेष विकल्प अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। अगला है 348। तमस का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिर्मय। तमस का विलोम ज्योतिर्मय होता है। प्रकाशमय, अंधकारमय का विलोम है। आनंदमय का अर्थ प्रसन्नता का होना होता है। नेक्स्ट है 349। अनिवार्य का विपरीत अर्थक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऐच्छिक। अनिवार्य का विपरीत अर्थक शब्द ऐच्छिक होता है। आवश्यक एवं अनावश्यक परस्पर विलोम है। अगला है 350। अमावस्या का विलोम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा है, जबकि शुक्ल का विलोम कृष्ण है। प्रदोष भिन्न अर्थ प्रकट करता है। एक बार फिर उन साथियों से मेरा निवेदन है कि जो चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।